जय भारत, जय माँ भारती, वंदे मातरम। 26 जनवरी को लाल किले में घटित घटना काफ़ी दुखद चिंतनीय है पूरे राष्ट्र के लिए। किसानों के नाम पर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को जिस प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है देश की विपक्षी पार्टी, और उस विपक्षी पार्टी के नेतृत्वकर्ता श्रीमान राहुल गांधी जी पिछले 5-7 सालों का आपका कार्यकाल जो विपक्षी भूमिका में रहा, कि विपक्ष के रूप में हम इस देश की संसद जनता के अधिकार और हकों की लड़ाई के लिए होता है विपक्ष, ना कि पड़ोसी देशों के एजेंट की भूमिका के लिए। आपके पूरे क्रियाकलाप राहुल गांधी जी आप इस देश में चीन और पाकिस्तान के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। आपकी माताजी ने ही किसान बिल का समर्थन किया था। कब? उन्होंने भी किसान और कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को सम्मिलित करने और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में किसानों की बागडोर देने की बात की थी, जिस आंदोलन को आप विपरीत करके आतंकवाद, खालिस्तान समर्थक। क्या इस देश में किसान सिर्फ पंजाब में रहते हैं? क्या किसान सिर्फ पंजाब जो है सिर्फ वही किसान है और पूरे देश में किसान नहीं है? इतनी घटिया, ओछी और शर्मनाक हरकत जो 26 जनवरी को भारत के लाल किला में हुई है। वह निंदनीय है और ओछी है और घटिया है। यह पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए, किंतु ऐसे आतंकवादी संगठनों का देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी का समर्थन चीन के पक्ष में भारत से लड़ाई राहुल गांधी जी करते हैं। आतंकवाद और नक्सलवादियों का हमेशा करते रहे। एक देश में दो झंडे का समर्थन ये करते हैं। 370 का विरोध राहुल गांधी जी करते हैं। पाकिस्तान का समर्थन राहुल गांधी जी करते हैं। इस देश का विपक्ष है कि यह विदेशियों का नेतृत्व है। यह शंका है और इस शंका का समाधान शीघ्र होना चाहिए, अन्यथा ऐसी विपक्षी पार्टी तो इस देश को नरक और अधोगति में ले जाने वाली ही साबित होगी। वंदे मातरम। और इस तरह के नेताओं का बहिष्कार करे इस देश की जनता, जो इस देश को अस्थिर, आतंकवाद, नक्सलवाद और हिंसा से पोषित करना चाहते हैं। इस देश की मूल अस्मिता को समाप्त करना चाहते हैं। और यह जितने किसान हैं, ये किसान नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये अलगाववादी हैं, इस देश के दुश्मन हैं, इस देश की जनता के दुश्मन है, ये किसानों के भी दुश्मन है। 72 सालों के गणतंत्र में शर्मनाक घटना 26 जनवरी को जो घटा है, इसकी निंदा जितनी भी की जाए उतना कम है। किसानों की आड़ में देश की विपक्षी पार्टियां देश में नक्सलवाद, आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, बल दे रही हैं, हिंसा को बल दे रही हैं, हिंसाजनी करवा रही हैं, आतंक, गुंडागर्दी का राज स्थापित करना चाहती हैं। संभवतः इनकी इन हरकतों से यही लगता है। पिछले 1-1.5 महीने से किसान आंदोलन के नाम पर तलवारबाजी, शराबखोरी जैसी घटनाएं तो देखने को आए दिनों मिल रही हैं वीडियो के माध्यम से, किंतु 26 जनवरी को जो लाल किला के प्राचीर में चढ़कर हरकत की गई, यह
आतंकवाद के पुनः शुरुआत की और उसके समर्थन की शुरुआत है। यह निंदनीय है और ऐसी घटनाओं यह अक्षम्य अपराध है और इस देश पर सीधे सीधे जातीय किसान के माध्यम से इस देश की सभ्यता को, इस देश की अखंडता पर हमला है और इस पर जो इस देश की विपक्षी पार्टी और उसके मुखिया कर रहे हैं, उन्होंने विदेशियों की एजेंसी चला रखी है। उनके पास बिना मुद्दों के वो एक तो तर्क और बात करते हैं। इस देश का संसद और इस देश विपक्षी संसदीय जो विपक्ष है और हिंसक और इस देश का विपक्ष आतंकवाद, टेररिस्ट, नक्सलवाद का पोषक संगठन बनकर रह गया है। जो अंग्रेजों की नीति थी वही कांग्रेस की नीति है। फूट डालो, राज करो, वैमनस्यता द्वेष के द्वारा राज स्थापित करो। एमएसपी के नाम पर आप जो किसानों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं राहुल गांधी जी, वह गलत है। इस देश के साथ गलत है, इस देश की जनता के साथ गलत है और किसानों के साथ गलत है। एमएसपी पर जब केंद्र सरकार स्पष्ट है तो आपको किस चीज़ की स्पष्टीकरण चाहिए? ये संसद में एक नहीं 10 बार केंद्र सरकार जब स्पष्ट कर रही है एमएसपी निर्धारित है, जो दर वो तय है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ये आप किस एमएसपी को लेकर आप किसानों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं? वंदे मातरम, गाँव बधी सलवा जुड़ुम जिंदाबाद। जय श्री राम।